जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। हाजिर हूँ आज का किस्सा लेकर और बड़ा प्यारा किस्सा है। मेरी कोशिश तो आप जानते हैं कि हमेशा यही रहती है कि भई बड़े अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे किस्से आपको सुनाऊँ, आप तक लाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ, आपके ध्यान में रखूँ, आपके सामने भी रखूँ और इसी कोशिश में मैं खोजता रहता हूँ, माँझता रहता हूँ, चुनकर फिर उन्हें तराशता रहता हूँ, जो किस्से आपको मुझे रखने होते हैं। तो आगे बढ़ो उससे पहले ये भी कह दूँ कि धन्यवाद कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, ये किस्से आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरीके से अपना प्रेम बनाए रखिए और जुड़ाव बनाए रखिए, यही चाहिए हमें और तो क्या चाहिए। क्योंकि ये जो आपका जुड़ाव इस चैनल से और मुझसे ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी मेरी दौलत इस चैनल की दौलत है। मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ 50 के दशक में। और 50 का दशक हिंदी फ़िल्मों के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि वो जो 40 के दशक के उतरते-उतरते हिंदी फ़िल्मों ने ढंग से बोलना-चालना सीख लिया था ना, गीत और दृश्य का फ़िल्मांकन यानी कि पिक्चराइज़ेशन ये सारी बातें काफ़ी अच्छे ढंग से सीख ली थी। बहुत से ऐसे लोग थे, जो कैमरामैन के रूप में म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में, गीतकार के रूप में, डायरेक्टर के रूप में उभर-उभर कर आ रहे थे, कुछ अच्छे स्टूडियो खड़े हो रहे थे, है ना? तो आर के उसमें एक ये सब चीज़ें 40 के दशक के अंत तक आते थे, बहुत पक गई थी, तो 50 के दशक में हिंदी सिनेमा की भूख बढ़ गई थी, सफलता पाने की भूख। और आप जानते हैं कि जहाँ भूख होती है, वहाँ फिर मजबूरियाँ होती हैं, फिर चालाकियाँ होती हैं, फिर वहाँ फंदेबाजियाँ होती हैं क्योंकि भूख जो होती है, वो आदमी को विवश करती है कि अपनी उस भूख को दूर करे। उसके लिए जो भी आवश्यक है वो पाए, तो जो भी आवश्यक है वो पाए, तो फिर वो कैसे भी पाए, बस पाए। तो 50 का दशक जो था, वो अब देखिए आज 70 साल बाद में, 75 साल बाद में, 70-75 साल बाद में ये कहा जा रहा है कि फ़िल्मों में जब रिलीज़ होती है तो ब्लॉक बुकिंग होती है। ब्लॉक बुकिंग का मतलब ये कि फ़िल्म से जुड़े लोग ही, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर डायरेक्टर के पास तो बेचारे के पास पैसा कहाँ होगा, प्रोड्यूसर और एक्टर वगैरह क्या करते हैं अपनी फ़िल्म की तो के भाव अपने ही पैसों से बुकिंग कर लेते हैं। मतलब खुद ही टिकट खरीद लेते हैं। अपने ही पैसों से बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वो शो करते हैं कि देखो हमारी फ़िल्म हाउसफुल जा रही है। फुल एडवांस बुकिंग है। इतनी टिकट हमारे इसके बिक गए। ये ब्लॉक बुकिंग कहलाती अब वो देखिए, वो थिएटर ने तो कमाई कर ली, क्योंकि थिएटर के तो टिकट ही बिक गए। लेकिन प्रोड्यूसर जो है या जो हीरो है जिसने खुद ही टिकट खरीदे हैं तो वो तो कमाई नहीं हुई ना। भई प्रोड्यूसर यानी निर्माता खुद ही पैसा देकर टिकट अपनी फ़िल्म के खरीद रहा है तो उसको तो डबल घाटा हो रहा है, कमाई कहाँ हो रही है ना? लेकिन मैं आपको ऐसी जालसाजियाँ बता रहा हूँ जो 50 के दशक में भी होता था, ऐसा ही कुछ-कुछ। ब्लॉक बुकिंग प्रॉपर ये शब्द तो अब पैदा हुआ है, लेकिन इस तरीके की चालाकियाँ तब भी होती थी। तो चलिए 50 के दशक में क्या है कि मुंबई में एक ऐसा आदमी हुआ करता था, अब जिसको हम नए-नए शब्द गढ़कर कुछ भी कह दें, भले ही हम चाहे उसको फ़िल्म प्रदर्शन का माफ़िया कह दें, थिएटर माफ़िया कह दें, कुछ भी कहें लेकिन वो वन मैन शो था। मतलब वो आदमी अकेला ही होल्ड करता था, उसके पास बहुत से आदमी थे, होल्ड अकेला करता था। वो आदमी क्या करता था कि अ, उसका एक धंधा था, ये मतलब बाकायदा प्रोफ़ेशनल वे में वो करता था, व्यावसायिक रूप से कि जिस निर्माता को ये करना होता था कि मेरी फ़िल्म हिट करवानी है, तो वो उस आदमी से संपर्क करता। शुरू-शुरू में तो वो आदमी संपर्क करता था निर्माताओं से, बाद में जब उसका धंधा जम गया तो निर्माताओं के बीच में चल गया कि ऐसा आदमी है, जो ये काम करता है, तो निर्माता खुद उस तक पहुँचने लगे। तो बाबूराव पेंटर की जो पत्रिका आया करती थी, वो पत्रिका बहुत खींच देती थी फ़िल्म निर्माताओं की फ़िल्मों को और बाबूराव पेंटर बड़ी बेदर्दी से खींचा करते थे, बड़ी बेदर्दी से। तो वो उनकी जो मैगज़ीन थी उसमें समीक्षा के लिहाज़ से तो निर्माता क्या करते उस आदमी से संपर्क करते, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक निर्माता मान लीजिए जिसकी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो उसे वो हिट करवाना चाहता है तो क्या कहता कि भैया मेरी फ़िल्म को हिट करवाना है। तो जो वो पैसा बताता निर्माता उसे दे देते।
फिर वो आदमी क्या करता कि वो आदमी अपने आदमियों को, उसके काफ़ी आदमी थे जो उसके पेरोल पर, वेतन पर, तनख्वाह पर रखे हुए थे। वो अपने आदमियों को भेजता और थिएटर के आधे टिकट खरीदवा लेता। मतलब उस आदमी के आदमी जो है वो थिएटर जाते, जिस किसी भी थिएटर में वो फ़िल्म लगी होती, एक-एक करके आज इसमें गए, कल उसमें गए, ऐसे करके। तो वो और कई बार तो उसके आदमी इतने ज़्यादा होते थे कि पूरे मुंबई में 8-8, 10-10 थिएटर में एक साथ ऐसा करते थे कि आधे टिकट सिनेमा के खरीद लिए। और खरीद लिए, अब वो क्या करता, मतलब थिएटर में आधी सीटों पर तो उस आदमी के लोग बैठे हुए हैं, तो वो आदमी पहले से ही अपने उन लोगों को कहकर रखता। देखिए मज़े की बात क्या है, क्या कहकर रखता है कि देखो भैया, ये फ़िल्म में ये सीन आएगा तब तुम्हें ताली बजानी है। ये सीन आएगा तो तालियाँ लगातार बजानी है। ये सीन आएगा तो सीटियाँ बजानी है। और ये सीन आएगा तो उठ के नाचना है। और ये सीन आएगा तो तुम्हें पर्दे पर सिक्के फेंकने हैं। ये जो 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, ये 90 के दशक के भी शुरू-शुरू में तक ये चलन था, किसी भी फ़िल्म को ये देखने का कि वो हिट ही हुई है या पिट गई है, या एवरेज-एवरेज चली है, मतलब औसत-औसत चली। ये देखने का तरीका हुआ करता था कि जिस फ़िल्म के लिए थिएटर में ये जो प्रतिक्रियाएँ ज़्यादा होती थी, वो फ़िल्म हिट मानी जाती थी उतनी ही बड़ी, जितनी प्रतिक्रियाएँ सीटियाँ, तालियाँ, सिक्के उछालना, स्क्रीन के आगे नाचना, कुर्सियों पर खड़े होकर नाचना, थिएटर की जो बीच में कुर्सियों के बीच में गैलरी होती है, उसमें नाचना। तो तब वो हुआ करते थे ना बॉक्स, बालकनी ऐसे, है ना? ऐसी व्यवस्थाएँ होती थी, थर्ड होता था, सेकंड होता था, फर्स्ट होता था, तब थिएटर में ये व्यवस्थाएँ, तब सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे। तो वो फिर जब बाकी लोग देखते ना, अरे यार ये देखो ये दर्शक तो सीटियाँ बजा रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, और इस सीन पर तो 5 मिनट तालियाँ बजाई। अरे देखो यार ये इस फ़िल्म में तो दर्शक उठ-उठ के नाच रहे हैं। देखो इसमें तो सिक्के उछाल रहे हैं। अरे इस फ़िल्म में तो दर्शक जो पर्दे के पास जाके नाच रहे हैं, गैलरी में नाच रहे हैं कुर्सियों के बीच में। तो ये बात बाहर जाती कि भाई फ़िल्म तो सुपरहिट है। ये फ़िल्म तो सुपरहिट है, क्योंकि इसमें तो दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ बड़ी मस्त आ रही हैं, ज़ोरदार आ रही हैं। बस ये बात जो माउथ पब्लिसिटी यानी मुँह के प्रचार से सब जगह फैलती, इस मौखिक प्रचार से वो बात 1 सप्ताह के अंदर-अंदर पूरे मुंबई में फैल जाती, और वो फ़िल्म जो दब रही होती, कहीं या पिस रही होती या कुछ साधारण रह रही होती, वो उभर कर आती और वो सुपरहिट या हिट हो जाती। ये तरीका था उस आदमी का। इसीलिए निर्माता उसे पैसे देते थे कि भैया ये काम करो। अब अब क्या है? अब अगर होता है ना, देखो क्या है, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, इसमें आप ये भी जोड़ लीजिए जंग, मोहब्बत और बिज़नेस में सब जायज़ है। तो प्रतिद्वंद्विता में क्या होता था कि कुछ निर्माता ऐसे होते थे कि जो दूसरे निर्माता की फ़िल्में पिटवाना चाहते थे। दूसरे को दौड़ में दौड़ते समय लंगड़ी मारकर गिरा देना भी तो कला है, तो वो पिटवाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे? वो करते थे कि उस आदमी को पैसा देते कि ये इस निर्माता की ये फ़िल्म है और यहाँ-यहाँ लगी है। तुम्हें इसे पिटवाना है, फ्लॉप करवाना है। तो फिर वही तरीका होता था, उस आदमी के लोग थिएटर में जाते, आधी टिकटें खरीद लेते। आधी टिकटें छोड़ क्यों देते कि आधी टिकटों पर ओरिजिनल दर्शक होंगे, तो वही बाहर जाकर बताएँगे कि थिएटर में क्या हुआ था, है ना? थिएटर में। तो उस आदमी के लोग आधी टिकटें खरीद लेते, और उसके बाद में जैसे ही इंटरवल होता, तो इंटरवल के बाद में वो क्या है कि खड़े हो जाते लोग। अच्छा, वो अलग-अलग जगह बैठते थे, इकट्ठा नहीं बैठते थे, ब्लॉक बनाकर, अलग-अलग जगहों पर। तो जैसे ही वो फ़िल्म आधी खत्म होती, इंटरवल होता, तो इंटरवल के बाद वे थोड़ा-सा फ़िल्म देखते, है ना? थोड़ी-सी फ़िल्म देखने के बाद उठ खड़े होते अपनी-अपनी जगहों पर, और उसके बाद कुर्सियाँ तब वो ऐसे जाम वाली नहीं होती थी, उठाऊ कुर्सियाँ होती, तो लात मार-मार के कुर्सियों को, और किसी-किसी थिएटर में बढ़िया वाली जो जाम वाली कुर्सियाँ होती थी, फिक्स वाली, तो उन्हें भी लात मार-मार के कहते बकवास फ़िल्म है, घटिया फ़िल्म है। अरे! ये तो बोर कर रही है। सब ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चीखते चिल्लाते, बकवास है, घटिया फ़िल्म है, कचरा फ़िल्म है, ऐसे करके वो बाहर आ जाते हैं। अब जो बाकी लोग वहाँ बैठे होते, वो कहते यार, अरे! आधा थिएटर खाली हो गया। आधा थिएटर में से लोग ये निकल के ये कहते निकले कि फ़िल्म बकवास है, घटिया है, बेकार है, कचरा है।
कौन देखे ऐसी फ़िल्म? तो उसमें बैठे हुए लोगों में से काफ़ी लोग उठ के बाहर आ जाते हैं। बोले फ़िल्म वो भी बोले फ़िल्म बकवास, बेकार है। कौन देखे? जब आधे लोग चले गए इसका मतलब फ़िल्म तो बेकार है। तो ऐसे करके और हफ्ते भर के अंदर-अंदर वो खबर सारे जो 5, 7, 10 थिएटरों में ऐसे होता है ना पूरी मुंबई में फैल जाती। फिर वही मौखिक प्रचार कि यार फला-फला थिएटर में तो इस फ़िल्म शो के दौरान जो है दर्शक आधे से ज़्यादा तो बाहर आ गए इंटरवल के बाद, बकवास फ़िल्म है, तो फ़िल्म पिट जाती। तो पिटवाने के भी हथकंडे होते थे। अच्छा तब क्या होता था कि ये जो कोई फ़िल्म चली है या नहीं चली है, इससे तय होता था कि थिएटर में दर्शकों का रिएक्शन क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या? अच्छा कभी-कभी क्या होता था फ़िल्म को साधारण फ़िल्म है, घटिया फ़िल्म है, औसत फ़िल्म है, जैसी उसको हिट करवाना होता तो एक और तरीका वो आदमी काम लेता। निर्माता उसको जितने वो माँगते पैसे दे देता और उसके बाद वो आदमी क्या करता अपने लोगों को भेजकर जैसे आज फलाँ थिएटर का फलाँ शो है, तब 4 शो हुआ करते थे। सुबह किसी-किसी में सुबह का 9 से 12 का होता, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 प्राय ये 4 शो होते। तो उसके लोग आज इस थिएटर में ये शो, कल उस थिएटर में वो शो, ऐसे करके क्या करते थे कि वहाँ सारे टिकट खरीद लेते। एक थिएटर गए और उसके 4 शो होते थे, 12 बजे वाला, 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे रात वाला। चारों की टिकटें खरीदे तो ब्लैक में बेचते थे, ब्लैक में। तो ब्लैक में बेचते थे। अच्छा टिकट खिड़की पर एक भी नहीं है, सारे खरीद लेते थे वो। तो जो आदमी देखना चाहे वो क्या करता? ब्लैक में खरीदता, मजबूरी थी। फ़िल्म चाहे कितनी घटिया हो लेकिन वो ब्लैक में टिकट बिक रहे इसका मतलब फ़िल्म बढ़िया है, हिट है, सुपर हिट है। ये मार्केट में बात फैल जाती और फ़िल्म चल पड़ती। ये हथकंडे हुआ करते थे। तो आजकल जो हम कहते हैं ना ब्लॉक बुकिंग होती है, ये ब्लॉक बुकिंग का भी बाप था उस समय। इसने इस आदमी ने तूफान मचा दिया 50 के दशक में इसने इस हथकंडे से कई अच्छी फ़िल्मों का कचरा कर दिया और कई साधारण औसत और गई गुज़री फ़िल्मों को हिट सुपर हिट करवा दिया। तो अच्छा ये जो किस्सा है ना मतलब इस आदमी का किस्सा ये 1960 में नवकेतन की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, देवानंद की बनाई और विजय आनंद गोल्डी ने उसको निर्देशित किया था, काला बाज़ार नाम से। उस फ़िल्म में इस आदमी का कैरेक्टर रखा गया है। देवानंद जो कैरेक्टर निभाते हैं ना, वो इसी आदमी के कैरेक्टर से प्रभावित है, वो पात्र। तो विजय आनंद ने बाकायदा इसको फ़िल्माया है और तब संयोग से मदर इंडिया के रिलीज़ का मामला आ गया था, तो विजय आनंद ने महबूब खान से परमिशन ली कि साहब आपके जो थिएटर के बाहर मदर इंडिया के टिकट बिकते हैं, मैं इनको ही शूट करके डाल दूँ फ़िल्म में? तो बोले ठीक है, तो उन्होंने वो सीन भी डाल दिए थे। तो मित्रों इस तरीके से फ़िल्मों में ये कलाबाजियाँ तो 75-70 साल पहले भी होती थी और आज तो रूप बदल कर कुछ और बड़े रूप में ही हो रही है। लेकिन मैं तो आपके सामने जब भी आऊँगा रूप बदल कर नहीं इसी रूप में आऊँगा। हाँ, किस्सा बदल कर लाऊँगा तो अगर ये किस्सा आपको पसंद आया है तो वीडियो पसंद कीजिए, चैनल अच्छा लगता है तो पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। नहीं आया है तो भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हाँ, बिल्कुल किस्सा बदल कर अगला किस्सा लेकर हाज़िर होता हूँ। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से। चलता हूँ अब, प्रणाम।